हाय मित्रों, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का मेरे इस न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और सभी लोगों पे मेरे इष्ट देवता हनुमान बाबा का आशीर्वाद होगा। मित्रों, मैं जिस मैटर के बारे में आपको बताना चाहता हूं, तो ये मैटर मित्रों है कल 12 अक्टूबर सन 2024। ये वाक़या है 9:30 पे शाम के समय। होता क्या है मित्रों, ये महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री थे बाबा सिद्दीकी करके। ये होता क्या है, अपने जो उनके बेटे होते हैं इस समय जो कि विधायक हैं, उनके ऑफिस से अपनी मर्सिडीज गाड़ी पे बैठ के बस निकलने वाले होते हैं। जैसे ही अपने लड़के के ऑफिस से बाहर निकलते हैं, होता क्या है, इनके सामने 3 नकाबपोश नवयुवक आते हैं और इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। फायरिंग समथिंग 5 राउंड होती है। उसमें 3 फायर इनके चेस्ट पे लगते हैं और 1 फायर गाड़ी के मिरर पे लगता है, शीशे पे लगता है, और 1 फायर जो होता है वो मिरर के साइड में जो गाड़ी का हिस्सा होता है, पोर्शन होता है, उस पे लगता है। 3 फायर लगने के बाद में ये जो सिद्दीकी बाबा होते हैं, इनको जो भी इनके निजी सुरक्षा गार्ड्स होते हैं और जो इनके प्राइवेट सुरक्षा गार्ड्स होते हैं, वो इनको लेके तुरंत मुंबई के हॉस्पिटल में जाते हैं और जहाँ पे डॉक्टरों की टीम इनको मृत घोषित कर देती है। कुछ देर बाद ये मैटर जब हो जाता है, उसके कुछ देर बाद एक सोशल मीडिया पे वक्तव्य आता है जिसमें लिखा होता है कि इस जो ये हत्याकांड हुआ है सिद्दीकी बाबा का, इस हत्याकांड का जो रिस्पॉन्सिबल बंदा बना है वो लॉरेंस बिश्नोई है। तो सबसे पहले मैं मित्रों आपको बताना चाहूँगा कि इस हत्याकांड का जिस व्यक्ति ने जिम्मेदारी ली है उसका नाम लॉरेंस बिश्नोई है। लॉरेंस बिश्नोई को जानने के लिए आपको फिर गुजरे हुए कल में आपको ले चलना पड़ेगा। जो फिल्म अभिनेता सलमान खान है, उनके साथ में भी लॉरेंस बिश्नोई की अदावत चल रही है। ये काफ़ी पुराना मैटर है, इसको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताऊंगा। तो होता क्या है, लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है जो कि इंडिया का सबसे मशहूर गैंगस्टर है, जो कि इस समय गुजरात के साबरमती जेल में लाकअप में बंद है। तो होता क्या है, जो 3 नकाबपोश शूटर आते हैं, ये पंजाब जेल में बंद होते हैं और इन तीनों शूटरों की मुलाकात पंजाब जेल में, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का एक मेन आदमी था, उसी जेल में जो बंद था, उसी से इन तीनों की मुलाकात होती है। और वहाँ पे ये जो सिद्दीकी बाबा होते हैं, इनके मर्डर की सारी रचना रची जाती है। जब ये तीनों शूटर वहाँ से बेल से ये रिहा होते हैं, मतलब बेल इनकी प्रोसेस हो जाती है, और प्रोसेस होने के बाद में जब जेल से रिहा होते हैं, रिहा होने के बाद में ये तीनों शूटर मुंबई के कुर्ली मुंबई में ये एक रूम लेके रहते हैं, जिसका ये 14,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से किराया भी देते हैं। और मैं मित्रों बताना चाहूँगा, इसमें जो एक शूटर है परिजीत सिंह, ये मूल निवासी पंजाब का है, जिसकी उम्र 30 साल है। और दूसरा जो शूटर है उसका नाम राजेश कश्यप है, जो कि उत्तर प्रदेश के बहराइच डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है और इसकी उम्र इस समय 19 साल है। और जो तीसरा शूटर है वो भागने में कामयाब हो गया है। तो प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, पूर्ववर्ती गवर्नमेंटों में जो 3 बार ये मिनिस्टर रहे हैं सिद्दीकी बाबा, और इनकी 22 श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद में भी इनकी हत्या कर दी जाती है। तो एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट के लिए बड़े शर्मनाक होने की बात जैसी होने लगती है। तरह तरह के सोशल मीडिया पे वक्तव्य आने लगते हैं। तो इसमें फिर जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो हरकत में आती है, और हरकत में आने के बाद में जो भी वहाँ का पुलिस विभाग आला कमान होता है वो भी सक्रिय हो जाता है और इन हत्यारों के पीछे लग जाती है, और इनको पकड़ने में अंततः कामयाब हो जाती है।
एक्चुअली मित्रों, जो मीडिया से रिपोर्टें आई हैं और मीडिया के हवाले से जो भी जानकारी हमको गेटअप हुई है, उसके अकॉर्डिंग इस हत्या के पीछे एक बात निकल के सामने आ रही है। क्योंकि ये जो सिद्दीकी बाबा थे, जो कि पूर्व महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 3 बार मिनिस्टर रह चुके हैं, इनके जो रिलेशन से थे वो जो फिल्म अभिनेता सलमान खान है उनसे काफ़ी क्लोजर थे। और एक्चुअली गुजरे हुए कल में जब हम आपको लेकर के चलते हैं, तो उसमें जब 1992 में और 2012 के समथिंग में, मैं एग्जिट हूँ, मेरे को डेट नहीं कंफर्म है, ये जब काले हिरन वाला मैटर हुआ था राजस्थान में, जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी ये सलमान खान की, तो वहाँ पे काले हिरन की एक हत्या कर दी गई थी। और उस हत्या के जो मेन जिम्मेदार थे वो सलमान खान को बिश्नोई समाज ने माना था। और राजस्थान और पंजाब में काफ़ी बिश्नोई समाज रहता है। और ये जो लारेंस बिश्नोई करके जो एक गैंग है, तो लारेंस बिश्नोई भी उसी समाज से आता है। तो उसी मैटर को लेके ये सलमान खान और लारेंस बिश्नोई में अदावत चल रही है। क्योंकि जो बिश्नोई समाज है उसमें जो काला हिरन है उसको पूजनीयता के तौर पे माना जाता है, वो समाज उसकी पूजा करता है। तो मित्रों, जो ये मान लो ये जो भी मीडिया है और जो भी न्यूज़ चैनल है, उनके हवाले से जो भी न्यूज़ मेरे को गेटअप हुई है, उसके अकॉर्डिंग ये सामने बात उभर कर आती है कि सलमान खान जो कि फिल्म अभिनेता हैं, इनसे और जो पूर्व मिनिस्टर रहे हैं सिद्दीकी बाबा, इनसे काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप थे। और इसीलिए इनके काफ़ी घनिष्ठ संबंध होने के कारण ही लारेंस बिश्नोई ने अपने शूटरों से ये जो सिद्दीकी बाबा हैं इनकी हत्या करवाई है। और उसकी जिम्मेदारी भी लारेंस बिश्नोई के गैंग ने लिया है। लेकिन मित्रों, ये बात एक हजम होने जैसी नहीं है कि YC कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद में भी, जिसमें समथिंग 8 कमांडो का घेरा होता है, और उसके बाद में जो स्टेट की पुलिस होती है और उसमें भी जो IPS रैंक के अधिकारी होते हैं, उनकी सुरक्षा का घेरा होता है। और इस प्रकार की सुरक्षा घेरा को तोड़ के और 3 शूटर आते हैं और किसी मंत्री का सरेआम कत्ल कर देते हैं, तो ये बात कहीं पर से गले नहीं उतरती है। लेकिन अंततः मैं अपनी बातों को किस रूप में ज़्यादा मैं व्यक्त नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये सभी राजनीतिक बातें हैं। और हमने कुछ ऐसे अभी जो उत्तर प्रदेश के अमेठी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा मर्डर वाला मैटर हुआ था, उस पर हमने वीडियो बनाया था। तो हमारे कुछ मिलने वाले हमारे मित्र थे, उन्होंने काफ़ी हमसे इसके बारे में मतलब मेरे को कहा कि कृपया डॉक्टर साहब आप ऐसे वीडियो बनाएं, और ये वीडियो काफ़ी लाइक किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो मैंने इस प्रकार का ये जो कल मैटर हुआ है, ये 12 अक्टूबर सन 2024 शाम 9:30 का ये वाक़या है। और इतना बताना चाहूँगा लास्ट में, ये जो लारेंस बिश्नोई करके जो गैंग है, इसके जो मुखिया है वो लारेंस बिश्नोई है, जो कि गुजरात के साबरमती दाहिनी भुजा के समान इनका एक दोस्त है, जिसको गोल्डी बराल के नाम से जाना जाता है। वो इस समय कनाडा में शिफ्ट हो गया था, और भारतीय जो गवर्नमेंट है उसने उस पर प्रतिबंध भी लगा रखा है। लेकिन फिर भी इन गैंगस्टरों की जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग है इतनी हार्ड है कि ये जेल में बैठे बैठे अपने गैंग को चलाते रहते हैं। और जिस भी व्यक्ति को ये आकलन कर देते हैं कि इसका मर्डर करवाना है, उसको किसी न किसी रूप में उसका मर्डर करवा ही देते हैं। इस तरह से ये अपनी इतनी हार्ड नेटवर्किंग चलाते हैं। और मित्रों, मैं लास्ट में एक बात और बताना चाहूँगा, जो ये फिल्म अभिनेता अभी ये सलमान खान जी हैं, इनके भी जो भी इनका मुंबई में आवास है, उस आवास के करीब में समथिंग 3 बार में बहुत से शूटर गए हैं, उन्होंने रैकिंग की। और खैर ये तो ईश्वर की कृपा रही कि वो बच गए। अभी तक उनका कोई किसी भी प्रकार का बाल बांका नहीं हो सका है। और हम ईश्वर से ये आकांक्षा करते हैं कि जितना भी गैंग वार चल रहा है ये इन फ्यूचर में ना हो। लेकिन लास्ट में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ये लारेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर है भारत का, इसके भी गैंगस्टर बनने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था। एक्चुअली ये किसी ज़माने में जो पंजाब यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, उसका एक छात्र नेता हुआ करता था, और एक बहुत अच्छे समाज से और बहुत एक अच्छे
परिवार से बिलोंग करता था। इसके जो फादर थे वो सेना में शायद सूबेदार की पोस्टिंग पे थे और बहुत धनाढ़ परिवार से बिलोंग करता था। और अभी अगर जो डीपली तौर पे देखा जाए मित्रों, तो लॉरेंस बिश्नोई जो भी है इसकी एज अभी ज़्यादा नहीं, समथिंग 24-25 ईयर का है। और इस ब्लॉग में इतना ही। और लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर लेके मैं नेक्स्ट ब्लॉग अभी 2 से 3 दिनों में अपलोड करूँगा मित्रों। और तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए। और मैं अपने इष्ट देवता हनुमान बाबा से आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी लोगों पे हनुमान बाबा का आशीर्वाद बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, लव यू गाइस।